Hello students, good evening, good afternoon, good morning, whatever you feel connected with. बच्चों पिछले क्लास में हमने ऑप्टिक्स का बेसिक समझा। बेसिकली लाइट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। और बेटा इसके अंदर हमने ये देखा कि हम दो तरीके से इसको हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, एक रे ऑप्टिक्स और एक हम क्या पढ़ते हैं, वे ऑप्टिक्स। अब जो रे ऑप्टिक्स है इसके अंदर बेसिकली हम दो फिनोमिना डिस्कस करेंगे, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। अब बेटा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसको समझने से पहले हमें थोड़ा पता होना चाहिए रे ऑफ लाइट क्या होती है। तो बेटा हम रे ऑफ लाइट बेसिकली किसको बोलते हैं, जिस तरफ एनर्जी जाती है एक सोर्स से, जिस तरफ एनर्जी चलती है, एनर्जी बोले तो यहाँ पे हम लाइट की बात कर रहे हैं, उस रास्ते को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि स्ट्रेट लाइन से विजुअली। उस स्ट्रेट लाइन पाथ को हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। मान लो बेटा ये कोई सोर्स है, अब इससे एनर्जी, अगर ये पॉइंट सोर्स है तो इससे एनर्जी हर तरफ जा रही होती है ना। अब जो भी इसका रास्ता है एनर्जी चलने का उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एरो से। तो हम क्या मान लेंगे, इसकी जो एनर्जी है वो इस तरफ जा रही है बेसिकली, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट है क्या, ये बेटा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसका बेटा, पाथ ऑफ प्रोपगेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। और ऐसे बेटा मान लो कलेक्शन ऑफ रेज अगर हमें मिले, एक से ज़्यादा अगर हमें रे मिलती हैं, है ना, तो ऐसे कलेक्शन ऑफ रेज को हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। ऐसे कलेक्शन ऑफ रेज को हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। अब इसमें भी ध्यान रखना, जो ये एरो है, एरो हेड, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा डायरेक्शन को, कि एनर्जी किधर मूव कर रही है, ठीक है। अब देखो जो लाइट है ये बेसिकली बेटा किसी भी सरफेस पे जब जाएगी, मान लो इधर मीडियम 1 है, कोई मीडियम है, इधर कोई दूसरा मीडियम है बेटा, कोई सरफेस है दूसरे मीडियम का। अब ये जो बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, इस बाउंड्री को हम बोलते हैं इंटरफेस। इसको बेटा हम बोलते हैं इंटरफेस, इंटरफेस। अब जैसी लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, अब हमने कल बताया था बेटा 3 फिनोमिना यहाँ पर होंगे, क्या क्या, एक तो रिफ्लेक्शन, एक तो रिफ्लेक्शन होगा कि लाइट इस पे टकरा के और ऐसे मुड़ जाए, बाउंस बैक कर जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। दूसरा फिनोमिना बेटा इसके अंदर लाइट एंटर कर जाए, इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसमिशन। और तीसरा फिनोमिना है कि कुछ एनर्जी इसके अंदर, इस मीडियम के अंदर क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। अब देखो एब्जॉर्प्शन हमने 11th क्लास में पढ़ा था, बेसिकली यहाँ पर हम इसको डिस्कस करने वाले नहीं हैं। यहाँ पर हम एक तो बात करेंगे रिफ्लेक्शन की और एक किसकी बात करेंगे, ट्रांसमिशन की। इसी को रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं बेटा। हम किसकी बात करेंगे, रिफ्रैक्शन की और रिफ्रैक्शन। अब देखो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो बेटा ये 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। लिख लो इसको, 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। अब 2 टाइप कौन कौन से होते हैं बेटा, एक होता है रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब जो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इर्रेगुलर में क्या होता है, इसको हम समझते हैं बेटा। हम इमेजिन करते हैं कि कोई सोर्स है और यहाँ पर कोई सरफेस है। अब बेटे काफ़ी दूर सोर्स है तो हम मानते हैं इससे जो लाइट का पैटर्न मिला, रे का पैटर्न मिला, वो रेगुलर पैटर्न मिला, ऐसी रे आई,
सारी रे एक दूसरे के क्या आ रही थी, पैरेलल। एक सेट ऑफ रे जैसे आया। अगर बेटा इसके ऊपर सरफेस पे टकराने के बाद ये जो पैटर्न है ये कैरी होती है, टकराने के बाद सारी एक दूसरे के पैरेलल ही अगर रहती हैं तो बेटा ऐसे रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। कि जहां से मान लो यहाँ पर कोई भाई बल्ब है, ऐसे इमेजिन कर लो बेटा, कोई बल्ब है ये, ठीक है। तो जब ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व करेगा तो उसको क्या दिखेगा, ये बल्ब दिखेगा, उसको दिखेगा बेटा ये बल्ब, ठीक है। ऐसे सरफेस जो रेगुलर रे के पैटर्न को कैरी करते हैं, ऐसे सरफेस को हम बोलते हैं बेटा मिरर्स। क्या बोलते हैं, मिरर्स, ठीक है। और कुछ सरफेस ऐसे होते हैं जिन पे मान लो सेम सोर्स ऑफ लाइट जाए, सेम ऐसे पैटर्न जाए, और आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा पैटर्न कैरी ही ना करे, कोई रे तो ऐसे चली जाए, कोई रे ऐसे चली जाए, है ना, किसी का रिफ्लेक्शन इस तरफ हो जाए मान लो। तो ऐसे में जब हम ऑब्जर्व करेंगे, जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा तो उसको बेसिकली ये जो सोर्स था, मान लो यहाँ पर हम बल्ब की बात करें बेटा, जो बल्ब था इसको यहाँ पर ये बल्ब ना दिख के क्या दिखेगा, इसको दिखेगी वॉल। ये बेसिकली किसको देखेगा, वॉल को, ठीक है। तो एक रिफ्लेक्शन कैसा होता है, रेगुलर, जिसमें हम किसको ऑब्जर्व करते हैं, सोर्स को। और एक रिफ्लेक्शन कैसा होता है बेटा, इरेगुलर, जिसमें हम किसको ऑब्जर्व करते हैं, जैसे वॉल है तो वॉल को ऑब्जर्व करेंगे, कोई क्लॉथ है तो उसका कलर ऑब्जर्व हो जाएगा हमें, ठीक है। अब पूरे चैप्टर में जब भी रिफ्लेक्शन की हम बात करेंगे बेटा, रिफ्लेक्शन का मतलब हम क्या समझेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन को कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को बेटा पॉज करके एक बार नोट कर लो, फिर आगे हम शुरू करते हैं।